नमस्कार शिक्षक साथियों, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद ठाकुर सर पर। और जैसा कि हमने कहा था कि हम अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों की क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं, वर्ग 3 में किस प्रकार के यहां से प्रश्न बन सकते हैं, उसका अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का अध्ययन करना है, उससे पहले हमें अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, किस विषय के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था जो है आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो फिर अचंभा ही है। अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक क्रियाकलाप। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उपभोग का क्षेत्र शामिल है, उत्पादन का क्षेत्र शामिल है, वितरण का क्षेत्र शामिल है, तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रियाकलाप भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो क्या कहा जाए? तो यह कहा जाए कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जहां पर किया जाता है। कैसी गतिविधियों का? तो हमने कहा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जहां पर किया जाता है, जहां पर किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हमने कहा क्या कहते हैं? तो हमने कहा उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर? क्या क्या शामिल हो सकता है? तो हमने कहा कि इसमें उत्पादन शामिल है, प्रोडक्शन, उपभोग शामिल है। अब उपभोग का मतलब क्या है? तो हम जिस भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उपभोग कहा जाएगा। तो इसमें उत्पादन शामिल है, उपभोग शामिल है, वितरण शामिल है, तथा वस्तुओं और सेवाओं के क्रियाकलाप किसके अंतर्गत शामिल है? तो हमने कहा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल। क्लियर है? तो ये बात तो ही अर्थव्यवस्था। लेकिन हमारा टॉपिक तो है क्षेत्रक। देखिए, क्षेत्रक को डायरेक्ट पढ़ने के पहले आपको अर्थव्यवस्था को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रक का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का लेखांकन, किसका लेखांकन? तो हमने कहा अर्थव्यवस्था का लेखांकन जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो हमने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो लेखांकन किया जाता है उसे क्षेत्रक कहा जाता है। और इस क्षेत्रक को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो हमने कहा इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब इसका जो पहला भाग है उसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है और उसमें क्या शामिल है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वानिकी शामिल है,
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी शामिल है, डेयरी उत्पाद जो है दूध वगैरह। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य शामिल है, क्या शामिल है? मत्स्य। लेकिन ये है क्या? तो एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त होता है, या आप इस प्रकार भी व्याख्या कर सकते हैं, जहां से विनिर्माण के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो हमने कहा जहां से विनिर्माण के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है, उस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे गन्ने से शुगर बनती है, तो शुगर के लिए क्या चाहिए? गन्ना। तो शुगर मिल के लिए एक प्रकार से कच्चा माल क्या है? गन्ना। और गन्ना कहां पे होगा? तो कृषि में होगा। तो प्राकृतिक उत्पाद से संबंधित क्षेत्र, जहां से प्राकृतिक उत्पादों की प्राप्ति होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र है। या आप इसे इस प्रकार भी समझिए, जहां से विनिर्माण के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल की प्राप्ति होती है, उसे भी क्या कहा जाता है? उसे भी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो जब हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, कौन सा क्षेत्र क्या होता है, तो हमने कहा जब हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र के बाद जब हम किसकी बात करें, तो हमने कहा हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें। देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जो निर्माण और विनिर्माण से संबंधित हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्षेत्र जो निर्माण और विनिर्माण से संबंधित हो, निर्माण और विनिर्माण से जो संबंधित हो, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो हमने कहा ऐसे क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा, जहां पर स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जैसे घर या भवन। तो जहां पे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। और विनिर्माण, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो विनिर्माण जहां कच्चे माल से कोई नया उत्पाद तैयार करना क्या कहलाता है? तो हमने कहा विनिर्माण कहलाता है। तो मैंने कहा कि जो उद्योग है, क्या है? उद्योग है, कल कारखाने हैं, भवन है, क्या है? भवन। ये सब जो है कौन से क्षेत्र में शामिल होंगे? तो हमने कहा ये द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होंगे। कौन से क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में। तो जो निर्माण और विनिर्माण से संबंधित होगा, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो हमने कहा वो क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम तृतीयक क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की हम बात करते हैं? तो हमने कहा हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। ठीक है, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो हमने बात की तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो इस तृतीयक क्षेत्र में परिवहन एवं संचार, इस तृतीयक क्षेत्र में परिवहन एवं संचार इसी के अंतर्गत आएगा। परिवहन संचार किससे रिलेट करता है? तो हमने कहा वितरण से, है ना? सॉरी, वितरण से रिलेट करता है। तो परिवहन और संचार तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र? तो हमने कहा जो सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में कैसी सेवाएं आएंगी? तो सेवा क्षेत्र में आर्थिक सेवाएं आएंगी, जिनको करने के बाद धन की प्राप्ति होती। जैसे डॉक्टर मरीज देखने के बाद फीस लेता है, वकील केस लड़ने के लिए पैसे लेता है, शिक्षक पढ़ाने के लिए फीस लेता है, धोबी कपड़े प्रेस कर रहा उसके बदले में शुल्क लेगा। तो जहां कार्य धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, और इन तीनों को मिलाकर हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो क्षेत्र कहलाएगा हमारी अर्थव्यवस्था।
तो अर्थव्यवस्था एक प्रकार से किसका अध्ययन हुआ? आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन हुआ। और इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं? तो हमने कहा हम इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर रहे हैं। अर्थशास्त्र जिसे क्या कहा जाता है? धन का विज्ञान कहा जाता है। किसका विज्ञान कहा जाता है? तो हमने कहा धन का विज्ञान कहा जाता है। आप दो भाग देख सकते हैं, एक प्राचीन अर्थशास्त्र और एक आधुनिक अर्थशास्त्र। आधुनिक अर्थशास्त्र को भी दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर। शीघ्र ही राजनीति शास्त्र से संबंधित टॉपिक को लेकर भी मेरा एक वीडियो आएगा। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक्स आपके लिए वर्ग 3 चयन परीक्षा में लाभकारी होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी कीजिए और चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस बदल गया, उसका लोड मत लीजिए और अपने पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण है, सारे विषय को समय दीजिए और अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल से जैसे जैसे समय बीतेगा 4-5 दिन, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।